Hello students, let's start chapter number 4th of class 5th staying shape. Firstly, we done keywords. Keywords in the lesson are first is antiseptic, a chemical used as a cream or liquid to kill germs when applied on wounds, thus preventing infection. एंटीसेप्टिक क्या होता है? एक केमिकल होता है जो कि क्रीम या फिर लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है टू किल द जर्म्स, और जर्म्स को किल करने के लिए होता है. व्हेन अप्लाइड ऑन वाउंड दस प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जब भी हम उसे वाउंड पे, घाव पे अप्लाई करते हैं तो वो इन्फेक्शन को रोक देता है, क्योंकि वो जर्म्स को क्या करेगा? किल करेगा, और जर्म्स को किल करके इन्फेक्शन रोक देता है. सेकेंड इज पॉइजन, ए सब्सटेंस हार्मफुल टू द बॉडी, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं, मतलब जहर. थर्ड, फर्स्ट एड, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एंड अराइव. फर्स्ट एड वो हेल्प है जो किसी इंजर्ड पर्सन को प्रॉपर मेडिकल एड मिलने से पहले जो उसे हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट एड बोला जाता है. मतलब कि जब भी कोई पर्सन जिसको इंजरी हुई है वो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जो भी उसको हेल्प दी जाएगी, जो भी उसको सहायता दी जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट एड बोलेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट होम, जो एक्सीडेंट्स हैं वो घर पे भी हो सकते हैं, इन स्कूल में भी हो सकते हैं, ऑन द रोड और एनीवेयर एल्स, रोड पे भी या फिर कहीं भी हो सकते हैं. दे कैन बी अवॉइड इफ़ वी आर अलर्ट एंड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, बट कब अवॉइड करेंगे? जब हम उनके लिए अलर्ट हो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सोच समझ के काम करें. एंड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल, और जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें, तभी हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं. यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास, आपने अपनी प्रीवियस मतलब 4th क्लास में पढ़ा है अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में, दैट शुड बी टेकन एट होम, जो कि हमें घर पर रखने चाहिए. ऑन द रोड, रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, स्कूल में कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ताकि हम एक्सीडेंट्स को होने से रोक सकें. लेट अस नाउ लर्न सम मोर, अब हम कुछ और सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे. इफ़ देयर इज़ ए गैस लीक इन द किचन, अगर किचन में गैस लीक हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? यू कैन नो इफ़ देयर इज़ एन LPG गैस लीक इन द हाउस बाय द peculiar स्मेल दैट स्प्रेड इन द किचन एंड अराउंड. आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम घर में गैस यूज़ करते हैं वो LPG गैस होती है, और जब भी वो हमारे घर में लीक होती है तो उसमें से एक तीखी स्मेल हमारे घर में फैल जाती है, जो कि हमारे किचन और हमारे चारों साइड फैल जाएगी. कीप द फॉलोइंग इन माइंड एंड एक्ट इन द गिवन ऑर्डर इन केस देयर इज़ ए गैस लीक. जो अभी हम सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे उनको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए और उनको उसी ऑर्डर में हमें एक्ट करना चाहिए. जब हम उनको इसी ऑर्डर में एक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए और हमारी सराउंडिंग के पर्सन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा. फर्स्टली हमें क्या करना चाहिए? टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर, जो रेगुलेटर होता है उसको हमें बंद कर देना चाहिए, गैस रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए. ओपन ऑल डोर्स एंड विंडो टू लेट द गैस आउट, हमें अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए ताकि जो गैस है वो हमारे घर से बाहर जा सके. थर्ड सेफ्टी मेजर इज़ डू नॉट लाइट एनी मैच स्टिक इन द किचन, हमें किचन के अंदर कोई भी मैच स्टिक नहीं जलानी चाहिए. दिस में लीड टू एक्सप्लोजन ऑफ कुकिंग गैस सिलेंडर, क्योंकि अगर हम वहाँ पे मैच स्टिक को लाइट अप करेंगे तो वो एक्सप्लोजन का कारण हो सकता है, मतलब कि जो गैस सिलेंडर है वो फट सकता है. फोर्थ इज़ डू नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिक स्विच, दिस टू कैन कॉज एन एक्सप्लोजन, हमें वहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक्सप्लोजन का कारण हो सकता है. कॉल द गैस एजेंसी एंड गेट द लीकेज प्रिपेयर इमिडिएटली,
हमें गैस एजेंसी को कॉल करनी चाहिए ताकि वो लीकेज को जल्दी से रिपेयर कर सकें और जो गैस है वो हमारे सराउंडिंग में कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। जो हमारी कुकिंग गैस होती है उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती, बट उसमें स्मेल के लिए अलग से एक केमिकल ऐड किया जाता है, जिससे जब भी वो लीक होती है तो हमें पता लग जाता है कि एलपीजी गैस लीक हो रही है। और उसी स्मेल की हेल्प से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही है, और तब हमें ये जो सेफ्टी रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। फायर फाइटिंग। A fire can be controlled by throwing water on burning object like cloth, wood और paper। जब भी कोई कहीं पे आग लग जाती है या किसी क्लॉथ में, वुड में या फिर पेपर में, तो उस फायर को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। वाटर कूल्स डाउन द बर्निंग सब्सटेंस। पानी क्या करता है? उस सब्सटेंस को, जो उस जलने वाले सब्सटेंस को कूल डाउन कर देता है, ठंडा कर देता है और आग को बुझा देता है। हाउएवर नॉट ऑल फायर कैन कंट्रोल्ड यूजिंग वाटर। हम हर एक फायर को वाटर की हेल्प से कंट्रोल नहीं कर सकते। ए फायर कोज ड्यू टू बर्निंग ऑफ ऑयल। एक जो फायर है उसको हम बर्निंग ऑफ ऑयल या फिर पेट्रोल, मतलब कि पेट्रोल या फिर ऑयल से जो भी फायर हो, शुड नॉट बी पुट आउट यूजिंग वाटर। उसको हम पानी की हेल्प से नहीं बुझा सकते। ऑयल बीइंग लाइटर, क्योंकि जो ऑयल है, तेल है, वो पानी से क्या होता है? लाइटर होता है, हल्का होता है। फ्लोट ऑन वाटर कॉजिंग द फायर टू स्प्रेड। और वो पानी के ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा और आग को फैला देगा। उसको बुझाने की बजाय वो क्या करता है? उसको फैला देता है। सैंड और ए फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज टू पुट ऑफ सच फायर। एक जो सैंड है या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर है, हमें उनका यूज़ करना चाहिए इस टाइप की फायर को कंट्रोल करने के लिए। ए फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर जो आग है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगी है, तो शुड नॉट पुट ऑफ यूजिंग वाटर। तो उस पर भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एज वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच में कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सैंड एंड स्पेशल एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड इन सच केसेस। उस केस में हमें क्या करना चाहिए? सैंड या फिर जो स्पेशल एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए इस टाइप की फायर को कंट्रोल करने के लिए। इन केस ए पर्सनस क्लॉथ कैच फायर। अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है, डू नॉट लेट द पर्सन रन एज इट विल फैन द फ्लेम एंड स्प्रेड द फायर। तो हमें पर्सन को भागने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो भागेगा तो जो एयर सप्लाई है वो फायर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि उसकी फ्लेम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी और आग फैल जाएगी। इंस्टेड द पर्सन शुड बी कवर्ड विद ए ब्लैंकेट और मेड अप ऑफ रोल ऑन द ग्राउंड। पर्सन को या तो हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से किसी ब्लैंकेट में कवर करना चाहिए या फिर ग्राउंड के ऊपर उसको रोल करने के लिए बोलना चाहिए बार बार। जैसे ग्राउंड के ऊपर वो घिसे तो उससे क्या होगा? फायर के साथ एयर का कनेक्शन कट हो जाएगा, एयर सप्लाई कट हो जाएगी और जो फायर है वो अपने आप बुझ जाएगी। दिस विल कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड पुट ऑफ द फायर। ये क्या करेगा? एयर सप्लाई को कट कर देगा और उस फायर को बुझा देगा। नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर। ए फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश अनकंट्रोल्ड फायर। एक जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस लिए यूज किया जाता है? अनकंट्रोल्ड फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए। ए फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सर्टेन केमिकल। एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। व्हेन द फायर एक्सटिंग्विशर इज इन यूज, जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज में लेते हैं, दीज केमिकल मिक्स विद ईच अदर। जो ये केमिकल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, रिलीजिंग ए गैस और फॉर्मिंग ए फॉर्म विच हेल्प इन कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू फायर। वो क्या करते हैं कि फॉर्म को बनाते हैं जो कि
एयर सप्लाई को फायर से कट करने में हेल्प करता है, दस एक्सटिंग्विशिंग इट, और फायर को क्या कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है। द गैस रिलीज इज़ यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड, फायर एक्सटिंग्विशर से जो गैस रिलीज होती है वो यूजुअली कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि एक आग बुझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल गैस है। प्रिवेंटिव स्टेप टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें कौन से प्रिवेंटिव स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। एक्सीडेंट कॉज्ड बाय फायर कैन बी अवॉइड इन द फॉलोइंग वे, जो फायर के कारण जो एक्सीडेंट हो सकते हैं उनका जो कारण हो सकता है वो हमें नीचे दिए हुए हैं। डू नॉट थ्रो ए लाइटेड मैचस्टिक केयरलेसली अराउंड, हमें जो लाइटेड मैचस्टिक है, जलती हुई मैचस्टिक को अपने आसपास बिना देखे नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट कीप थिंग दैट कैच फायर ईजली नियर द गैस स्टोव एज दे माइट कैच फायर ड्यू टू केयरलेसनेस, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि फायर को ईजिली कैच कर सकती हैं उन्हें हमें कभी भी गैस स्टोव के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकती हैं, फायर को ईजिली कैच कर सकती हैं अगर हमने वहाँ से थोड़ी भी सावधानी हटाई तो। कीप ए फायर एक्सटिंग्विशर हैंडेड इन केस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एमरजेंसी, हमें हमेशा ही अपने आसपास एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए ताकि जब भी इमरजेंसी में उसके रिक्वायर्ड हो हम उसे यूज़ कर सकें। गेट द इलेक्ट्रिक वायर ऑफ द हाउस चेक्ड रेगुलरली फॉर एनी फॉल्ट इन दैम, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए ताकि उनमें अगर कहीं फॉल्ट है तो हम उसे टाइम से ठीक कर सकें। अगर हम उन फॉल्ट को ठीक नहीं करेंगे तो वो भी एक फायर का कॉज हो सकते हैं। अवॉइड वेयरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग नियर फायर, वाइल कुकिंग, बर्निंग क्रैकर्स एक्सेट्रा दे कैच फायर ईजली, जब भी हम किचन में कुकिंग करते हैं या फिर क्रैकर्स को बर्न कर रहे हैं उस टाइम पे हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं वो फायर को बहुत ज़्यादा ईजिली कैच कर सकते हैं, और अगर हमारे क्लॉथ्स में ही फायर लग जाएगी तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे बहुत नुकसान होगा। डू यू नो इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक टू प्रिवेंट दस फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक एज प्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वायर्स को प्लास्टिक के कवर से क्यों कवर किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके चारों साइड प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए ताकि किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स के चारों साइड में प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।